राजस्थान में एक कहावत मशहूर हो गई थी, पढ़ो मत, बस डोटासरा जी के रिश्तेदार बन जाओ। आज हम उस फाइल को फिर से खोल रहे हैं जिसने आरएएस भर्ती 2018 को विवादों के घेरे में ला दिया था। बाबूलाल कटारा ने जेल से जो इशारा किया है वो सीधे उस दौर की तरफ जाता है जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के पूरे कुनबे पर नंबरों की बारिश हुई थी। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर आरपीएससी के बंद कमरों में अपनों के लिए नंबरों की रेवड़ियां बांटी जा रही थी? साल 2021 में जब आरएएस 2018 के इंटरव्यू के नतीजे आए तो प्रदेश के लाखों मेधावी छात्र सन्न रह गए। खबर आई कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदार अपनी बहू का भाई और उनकी बहन तीनों ने एक ही इंटरव्यू में 80 में से 80 अंक हासिल किए हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि मुख्य परीक्षा में इन अभ्यर्थियों के नंबर औसत थे, लेकिन जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचे वहां प्रतिभा का ऐसा सैलाब आया कि पूरे राजस्थान में उनसे ज्यादा काबिल कोई और नहीं मिला। सोशल मीडिया पर उनकी मार्कशीट वायरल हुई और नारा गूंज उठा, नत्थी कबाब। ये मामला केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। राजस्थान विधानसभा के भीतर विपक्ष ने डोटासरा को बुरी तरह घेरा था। तब डोटासरा ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा था, ये क्या नत्थी का बाड़ा लगा रखा है। उनका ये बयान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। विपक्ष का सीधा आरोप था कि जब शिक्षा मंत्री खुद सर्वे सर्वा हो तो आरपीएससी के सदस्य और इंटरव्यू पैनल उनके दबाव में काम करते थे। आज जब बाबूलाल कटारा ने स्वीकार कर लिया है कि इंटरव्यू में ऊपर से पर्चियां आती थीं, तो डोटासरा के उन रिश्तेदारों वाले नंबरों पर शक की सुई और भी गहरी हो गई। बाबूलाल कटारा ने जांच एजेंसियों को बताया कि आरपीएससी में मेंबर बनने का मतलब सिर्फ पेपर बेचना नहीं था, बल्कि इंटरव्यू में मैनेजमेंट करना भी था। डोटासरा के कार्यकाल में ही कटारा जैसे लोग सिस्टम के करीब आए। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या डोटासरा के समय में जो नियुक्तियां हुई थी उनमें भी उसी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ था जिसका जिक्र कटारा ने अपनी कुर्सी के लिए किया है। क्या सांख्यिकी अधिकारी से आरपीएससी मेंबर बनने का सफर डोटासरा के आशीर्वाद से तय हुआ था? ये वो सवाल है जिनके जवाब अब लाल डायरी के पन्नों की तरह बाहर आ रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की ये चेन बहुत लंबी है। रीड पेपर लीक में जब जारोली का नाम सामने आया तब भी डोटासरा निशाने पर थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल और डोटासरा के बीच के कनेक्शन की खबरें आज भी हवा में हैं। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि सुरेश ढाका और शेर सिंह मीणा जैसे दलाल शिक्षा विभाग के तबादलों और नियुक्तियों में भी दखल रखते थे। ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां काबिलियत को कूड़ेदान में डालकर सत्ता के करीबियों को कुर्सियां बांटी जा रही थी। बाबूलाल कटारा का जेल जाना सिर्फ एक मोहरे का गिरना है। असली खेल तो उन राजाओं का है जो इन प्यादों को चाल सिखाते थे। राजस्थान का युवा आज पूछ रहा है कि क्या भजनलाल सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो उन रिश्तेदारों की कॉपियां और इंटरव्यू रिकॉर्ड फिर से खुलवाएं? क्या डोटासरा के नत्थी के बाड़े का हिसाब होगा? एक तरफ वो छात्र हैं जो 50 डिग्री की गर्मी में लाइब्रेरी में तपते हैं और दूसरी तरफ वो खास लोग हैं जिनके लिए इंटरव्यू के नंबर पहले से तय होते हैं। ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार बनाम भविष्य की है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।